कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लिंसी है। बेचारी इस वक्त काफी परेशान और बेबस नजर आ रही है और हो भी क्यों ना, इनकी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा धोखा जो हुआ है। बात यह है कि लिंसी के डैड पर एक झूठा और मनगढ़ंत स्कैम का इल्जाम लगाकर उसे डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार बना दिया गया, जिसके चलते उनके बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो गए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इसके डैड के सेक्रेटरी, जो कि लिंसी के अंकल भी हैं, ये फैसला करते हैं कि वो लिंसी को कुछ वक्त के लिए उसकी आंटी के पास भेज देंगे जो एक छोटे से गांव में रहती है। लिंसी का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि वो बीजिंग जैसे बड़े शहर से निकलकर एक छोटे से गाँव में शिफ्ट हो, लेकिन हालात के आगे वो मजबूर है। जहाँ एक तरफ इसके पापा मुश्किल में हैं, वहीं इसकी मॉम पहले ही इस दुनिया से गुजर चुकी है। अब ऐसे में लिंसी के पास अपनी आंटी के घर पनाह लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही इनकी गाड़ी विलेज के पास पहुंची तो जीपीएस सिस्टम खराब हो गया। रास्ता ढूंढने के लिए लिंसी और उसके अंकल गाड़ी को एक साइड पर रोककर सिग्नल का इंतजार करने लगे। तभी लिंसी की नजर चमकीले कपड़े और अजीबोगरीब हेयर स्टाइल्स वाले कुछ छपरी टाइप लड़कों पर पड़ी जो किसी का पीछा कर रहे होते हैं। भाई साहब, इनके बालों का कलर तो देखो, बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल की तरह, रेड येलो ग्रीन। यहाँ तो 3 अगेंस्ट 1 का सीन चल रहा है, यानी तीनों लड़कों ने मिलकर एक अकेले लड़के को घेरा हुआ है। इनका लीडर, जो काफी लंबा और खतरनाक सा लग रहा है, वो उस कमजोर लड़के को एक ऐसी लात मार है कि वो बेचारा सीधा जमीन पर जा गिरता है। इतने में वो लीडर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। मार के डर से वो मासूम लड़का चुपचाप अपना फोन निकालकर उसके हवाले कर देता है। अब ट्विस्ट ये है कि ये लड़का जो इस छपरी गैंग का लीडर है, उसका नाम शिंगवू है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामे का हीरो है। ये लड़का कभी स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था। आखिर इसने स्कूल क्यों छोड़ा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जरा रुकिए दोस्तों, असल में कहानी वो नहीं जो दिख रही थी। सीन कुछ यूं था कि शिंगवू को उसके दोस्तों ने बताया था कि इस लड़के ने दिन दहाड़े इनके टीचर का फोन चोरी किया। बस फिर क्या था, हमारे हीरो के अंदर का सिंघम जाग उठा। वो टीचर का फोन वापस लेने के लिए चोर के पीछे निकल पड़ा। यानी जिसे हमारी शहरी प्रिंसेस गुंडा समझ रही थी, वो असल में गुंडा नहीं बल्कि हीरो है जो चोर की धुलाई कर रहा था। गाड़ी के अंदर बैठी लिंसी, जो पहले ही अपनी बदली हुई किस्मत पर रो रही थी, यहाँ आना भी नहीं चाह रही थी। जब उसने ये भयानक नजारा देखा तो वो डर सी गई। बाहर सड़क पर शिंगवू का बैड बॉय वाला अवतार चल रहा है। उसके लेमनी बाल धूप में चमक रहे हैं, जैकेट भी उतरी हुई है जो किसी बदमाश से कम नहीं दिख रहा। ये सब देखकर लिंसी ने बिना सोचे समझे उस लेमनी बॉय पर एक बहुत बड़ा ठप्पा लगा दिया कि वो लड़का बुली बॉय, टपोरी, सड़क चाप, लफंगा और गुंडा है। लिंसी के दिल में शिंगवू के लिए एक बहुत ही गंदा और नेगेटिव सा इम्प्रेशन बन गया। उसे इस लड़के से ऐसी नफरत हो गई कि उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो, मुझे उस नमूने से मिलना तो क्या, उसके साए से भी दूर रहना है। लेकिन इस बेचारी मुसीबतों की मारी को क्या पता कि किस्मत इन दोनों को कितना पास लाने वाली है। जहाँ एक तरफ हमारी शहरी प्रिंसेस रास्ते में ख्वार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंगवू की मॉम अड़ोस पड़ोस की सहेलियों के साथ मजे से बैठी लूडो गेम खेल रही है। एक दोस्त हंसते हुए उससे कहने लगी कि ओए ली फैंग, तेरे तो भाग खुलने वाले हैं रे बाबा। सिटी से आने वाली तेरी भांजी तेरे लिए जैकपॉट लेकर आ रही है, वो भी पूरे 50,000 यौन। मजाक अपनी जगह दोस्तों, लेकिन सच तो ये है कि शिंगवू की मॉम पहले ही कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। उधार देने वालों ने इनका जीना हराम कर रखा है। ऐसे तंगी के माहौल में जब उसे पता चला कि इसकी शहरी भांजी पूरे 50,000 यौन लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही है, तो इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लिंसी इनके लिए सिर्फ एक रिश्तेदार ही नहीं बल्कि आसमान से टपकी जैकपॉट है। जैसे ही ली फैंग को खबर मिली कि बीजिंग वाली वीआईपी गाड़ी मोहल्ले के नाके पर पहुँच चुकी है, तो ये लुड्डो शुड्डो छोड़कर एक्शन मूड में आ जाती है और अपने पड़ोसियों को हुक्म देती है कि ओए चलो जल्दी से फटाके फोड़ो, मेरी शहरी भांजी आ रही है।
फिर क्या था बॉस, पूरा मोहल्ला मुफ्त का तमाशा देखने के लिए जमा हो गया। इसी शोर शराबे और पटाखों की थरथराहट के बीच हमारी नखरेली मैडम भी वहां पहुंच गई। जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है, धमाकेदार रिसेप्शन देखकर उसके दिमाग का दही हो जाता है। ये सोचने लगी कि ये मैं किस आफतज़दा एरिया में आ फंसी हूँ। खैर, ना चाहते हुए भी लिंची अपनी आंटी के घर में दाखिल हो गई। जब इसने अपनी नजरें घुमाई तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने खड़ा है बैड बॉय, जो कि इसका कजन भी है। अरे ये तो वही लेमनी बॉय है जिसे मैंने सड़क पर गुंडागर्दी करते हुए देखा था। शिंगवू गुस्से वाली नजरों से इसे घूर रहा होता है। ये शहर से आई हुई इस अमीरजादी कजन को बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा। ये इसे बिना हेलो हाय बोले फुल एटीट्यूड के साथ इसके पास से गुजरते हुए चला गया। लिंची समझ गई कि इस लड़के के साथ उसके आने वाले दिन किसी जहन्नम से कम नहीं होने वाले। उसके बाद होता ये है कि आंटी इसे रूम दिखाने ले जाती है। वहाँ का सीन देखकर लड़की बिल्कुल ही दंग रह गई, क्योंकि ली फैंग ने इसके रहने का इंतजाम किसी अलग रूम में नहीं बल्कि शिंगवू के ही कमरे में किया है। उस रूम में 2 बेड्स हैं, बीच में पार्टीशन के नाम पर सिर्फ एक पतला सा पर्दा दिया हुआ है। ये देखकर लिंची के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। बाद में ली फैंग अपने बेटे को अकेले में समझाने लगी कि देखो बेटा, लिंची के साथ थोड़ा तमीज और प्यार से पेश आया कर। उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके पापा भी मुश्किल में हैं। वो बेचारी इस वक्त हमारे ही आसरे पर यहाँ रहने आई है। मुश्किल वक्त में उसकी मॉम ने हमारा बहुत साथ दिया था। माँ की ये जज्बाती बातें सुनकर शिंगवू का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। फिर ये अपना बैड बॉय वाला एटीट्यूड साइड पर रखकर शरीफ लड़का बनते हुए लिंची के पास जाकर उसे अपना फोन नंबर देने लगा ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। लेकिन मिस नखरेली तो ठहरी बड़े बाप की इकलौती बेटी। उसने बिना कोई भाव दिए शिंगवू को गुस्से वाली नजर से देखा और उससे फालतू बात करने से साफ मना कर दिया, नंबर तक नहीं लिया। ओ भाई, अब हमारे हीरो का भी तो अपना ही एक एटीट्यूड है। जब उसने देखा कि मैडम के नखरे आसमान पर हैं, तो ये भी उसे अपना फुल एटीट्यूड दिखाने लगा। इसने नंबर वाली पर्ची टेबल पर पटकी और वहाँ से गुस्से में चला गया। हमारी नखरेबाज रानी किसी से कम नहीं। ये अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर रेंट एंड स्टे एग्रीमेंट निकालकर माँ बेटे के सामने रख देती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जब तक लिंची इस घर में रहेगी तब तक उसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी इन लोगों पर होगी। आंटी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही साइन ठोक दिया। करती भी क्यों ना, एक तो इन्हें कर्जा उतारना है और दूसरा अपने इंटेलिजेंट बेटे को पढ़ने के लिए वापस स्कूल भी भेजना है। उसके बाद लिंची को ये पता चला कि इस घर में एक और मेंबर भी है, शिंगवू की दादी, जो बेचारी चल फिर नहीं सकती। एक ही रात में रिच सिटी लाइफ से निकलकर इस हाल में पहुंचना लिंची के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अब जिसे बीजिंग के ठंडे ठंडे एसी वाले कमरों में रहने की आदत हो, वो इस छोटे से गांव में कैसे सेट होगी। मैडम तो पहले ही दिन बोरियत की दुकान बन गई। इसने सीधा बीजिंग में बैठे अपने दोस्तों को फोन घुमाया और गांव की बुराइयां शुरू कर दी। फुल कंप्लेन चल रही है दोस्तों, खास तौर पर अपने उस अकड़ू और येलो बाल वाले कजन की। मजे की बात यह है कि शिंगवू पास ही खड़ा ये सब सुन रहा है, लेकिन हमारी मैडम को कोई परवाह ही नहीं। उसने फुल एटीट्यूड में अपना फोन रखा और लड़के को वार्निंग दी कि सुन मिस्टर बैड बॉय, तू ना मुझसे पूरे 3 मीटर दूर रहा कर। मैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की मेहमान हूँ, फिर मैं इस भूत बंगले से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं इस घटिया जगह के लिए खुद को बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली, समझा तू। लड़का बोला कि ओ मैडम, किसी के पीठ पीछे बुराई करना क्या ये अच्छी बात है। लड़की ने इसे कोई जवाब नहीं दिया, वो इसे घूरते हुए चली गई। रात हो चुकी है, सोने का वक्त हो गया। सीन कुछ ऐसा है कि लड़का इसके बाजू वाले बेड पर सोने वाला है। लड़की के नखरे तो चेक करो, कहती है कि मुझे लाइट डिम लग रही है, मैडम को मच्छर भगाने के लिए अडोरलेस मोर्टीन भी चाहिए। लड़के ने भी बिना नखरे झेले सीधा इसके हाथ में सस्ती वाली मच्छर कॉइल पकड़ा दी और बोला कि ओ मैडम, यहाँ तेरे वीआईपी शश के नहीं जलने वाले।
अब जाकर लिंशी को समझ आया कि इस गांव की लाइफ उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन रुकिए दोस्तों, अभी तो इसे सबसे बड़ा झटका लगना बाकी है। मैडम को पता चलता है कि यहाँ कोई पर्सनल बाथरूम नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लोग एक ही शेयर्ड बाथरूम यूज करते हैं। वो बाथरूम इतना गंदा है कि पूछो ही मत, और उसके दरवाजे पर लॉक की जगह एक बड़ा सा सुराख है, यानी प्राइवेसी का जनाजा निकला हुआ था। आओ और सब कुछ लाइव देख कर जाओ। लिंशी जैसे तैसे हिम्मत करके नहाने के लिए बाथरूम में घुसी तो अचानक से एक कोने से एक भयानक और मोटा सा कीड़ा निकल आया। बस फिर क्या था, लिंशी तो डर के मारे चिल्ला उठी। इसने पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारे हीरो ने एंट्री मारते हुए वही पुराना डायलॉग चिपकाया कि देखो मैडम, ये छोटा सा गांव है, यहाँ का कानून और बाथरूम दोनों ऐसे ही चलते हैं। नहाना है तो नहा लो, नहीं तो जब बारिश हो तब नहा लेना शैम्पू लगा के। लड़का शराफत दिखाते हुए रूम से बाहर चला गया ताकि बेचारी सो सके। अगली सुबह जब हमारी महारानी अपने ख्वाबों की दुनिया में मजे से सो रही थी तो तभी पूरे मोहल्ले ने जबरदस्त हंगामा और शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। इस भयानक शोर शराबे से परेशान होकर हमारी रानी साहिबा को ना चाहते हुए भी अपने बेड से उठना पड़ा। बेचारी नींद में झूलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि तभी इसका पैर फिसला और मैडम धम करके सीधा नीचे गिर पड़ी। बॉडी में दर्द तो अपनी जगह, लेकिन असली ब्यूटी ट्रीटमेंट तो गांव के भयानक मच्छरों ने किया था। उन्होंने इसे ऐसा काटा कि बेचारी की दोनों आंखें सूजकर अखरोट जैसी हो चुकी। अपनी जिंदगी में कभी एक मच्छर तक ना झेलने वाली रानी अब वो बुरी तरह से घबरा गई और रोने लगी। लिंशी को इस हाल में रोता देख हमारे अकड़ू हीरो से रहा नहीं गया। इसने बिना कुछ सोचे समझे सीधा इसे उठाया और गांव के छोटे से क्लिनिक की तरफ दौड़ लगा दी। रिच सिटी से आए लिंशी को लगा कि इस छोटे से गांव के क्लिनिक में सारे अनाड़ी डॉक्टर्स होंगे, तो इसने यहाँ अपना ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। ये फिर से नखरे दिखाने लगी कि मुझे वीआईपी हॉस्पिटल ले चलो, मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है और एक्सरे भी। क्लिनिक के देसी डॉक्टर ने लिंशी को ऊपर से नीचे तक देखा और बुरा सा मुंह बनाकर बोला कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है मैडम, बस आयोडिक्स आयोडीन लगाओ और घर जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब देख हमारे हीरो ने फौरन से एक कुर्सी खींची और बड़े आराम से लिंशी के जख्मी पैर को उस पर रख दिया ताकि बेचारे को कोई तकलीफ ना हो। अब आते हैं कहानी के सबसे प्यारे मोमेंट की तरफ। शिंगवू दिखने में फुल लफंगा है, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं। लिंशी के पैर पर दवाई लगाते हुए इसका एटीट्यूड खत्म सा हो गया। इसके हाथों की मूवमेंट इतनी सॉफ्ट और आंखों में इतनी फिक्र थी जैसे इसे डर हो कि कहीं ये पापा की परी नाजों से पली हर्ट ना हो जाए। फुल रोमांटिक वाइब चल रही है दोस्तों। लड़की भी चुपचाप बैठी है, ये कुछ नहीं बोल रही। दवाई लगाने के बाद शिंगवू ने बड़े प्यार से लिंशी को अपने पीठ पर बिठाया और पिगी बैग राइड देते हुए वापस घर ले आया। अब घर पर क्या सीन था। इस वीआईपी मेहमान की खिदमत के लिए हमारे आंटी ने सुबह सुबह भाग दौड़ करके पड़ोस की सबसे फेमस दुकान से गर्मा गर्म बंस और फ्राइड स्टिक मंगवा लिए ताकि मैडम का मूड ठीक हो सके। लड़की को ब्रेकफास्ट टेस्टी लगा, ये मजे से खाने लगी। देसी डॉक्टर की दवाई ने ऐसा जादू किया कि ये मैडम आधे दिन में ही पूरी तरह से फिट हो गई। ठीक होते ही हमारी रिच प्रिंसेस सीधा पड़ोस के रेस्टोरेंट में गई और मालकिन से बोली कि सुनो, अब मेरा रोज का लंच तुम्हारे यहाँ से आया करेगा, और हाँ, रोज खाने में 4 सब्जियां और 1 सूप होना चाहिए। शिंगवू ये सब देख रहा होता है। उसने अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि ये लड़की जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के बादलों में रहती है। हमारे हीरो का दिल इतना भी बुरा नहीं था। उसने चुपके से जाकर उस शेयर्ड बाथरूम के टूटे हुए दरवाजे पर एक नया हैंडल और लॉक लगा दिया ताकि लिंशी को कोई परेशानी ना हो। यही नहीं, लिंशी ने जो उसे दवाई के पैसे ट्रांसफर किए थे उनमें से उसने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा और सारे पैसे वापस लिंशी को लौटा दिए। ये देख लड़की थोड़ी हैरान हो गई क्योंकि उसे लगता था कि इस गांव के सारे लोग लालची और पैसे के भूखे हैं। जब ली फेंग को पता चला कि उसके बेटे ने मोहल्ले के बाथरूम का लॉक बदल दिया तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई। वो अपने बेटे को डांटने लगी कि
तू पागल है क्या? इस मोहल्ले की हर चीज की रिपेयर का ठेका क्या तुमने ले रखा है? आंटी को इतने मामूली से पैसों के लिए रोता देख लिंशी ने बिना सोचे समझे 500 यॉन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही शिंगवू को ये बात पता चली तो उसने वो 500 यन तुरंत ही लिंशी को वापस भेज दिए। उसने गुस्से में कहा कि मैडम, हम गरीब जरूर हैं लेकिन इतने भी नहीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही बेच दें। लिंशी भी भला इसकी कहाँ सुनने वाली थी। इसने वो एग्रीमेंट निकाला और शिंगवू के मुंह पे दे मारा। बोले कि मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे सुकून और वीआईपी ट्रीटमेंट दोनों ही मिलने चाहिए। बस फिर क्या था, हमारे हीरो का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से में आकर उस एग्रीमेंट को अपने हाथ में मरोड़ा और चिल्लाकर बोला कि निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी हमारा घर खाली करो। तुम जैसी बदतमीज लड़की की हमारे घर में कोई जगह नहीं। लिंशी ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। इसका तो ईगो हर्ट हो गया। सो इसने सारा बोरिया बिस्तर पैक किया और तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। इसने सीधा गांव के एक होटल में एंट्री मारी और वहां का सबसे लग्जरी सी व्यू वाला रूम बुक कर लिया। लड़की मजे से बेड पे लेट गई, ये सोचकर कि यहाँ इसे सुकून मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आवारा लड़का अपने घर में बैठा उस टूटे मरोड़े एग्रीमेंट को देख रहा है। ये लड़का भले ही एरोगेंट दिखता है पर इसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही है। तभी होटल का एक लड़का शिंगवू के घर डिनर डिलीवर करने आता है। ये वही 4 सब्जियां और एक सूप वाला ऑर्डर था जो लिंशी ने दिया था। जैसे ही शिंगवू ने उन डब्बों को खोला तो उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि उस खाने में स्टीम एग थे जो किसी और के लिए नहीं बल्कि शिंगवू की बीमार दादी के लिए थे। इतने में एक और लड़का भी आया जो इसे बताने लगा कि लिंशी ने इसे अलग से पैसे दिए थे ताकि वो दादी के कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर सके। उधर होटल में आराम फरमाते हुए लिंशी को लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ उस खड़ूस येलो बाल वाले भूत से जान तो छूटी, लेकिन बेचारी की किस्मत तो देखो। पहली ही रात गांव में ऐसी भयंकर बारिश और तूफानी हवाएं चलने लगी कि पूरे होटल की लाइट ही गुल हो गई और नेट भी डेड हो गया। वहीं दूसरी तरफ शिंगवू को हमारी प्रिंसेस की फिक्र सताने लगी। इसने रक्षा ड्राइवर को फोन किया और उससे पूछने लगा। आखिरकार इसे पता चल ही गया कि लिंशी एक होटल में रुकी हुई है। तूफानी रात गुजरने के बाद अगली सुबह हमारा हीरो पूरी रफ्तार से भागते हुए लिंशी के होटल जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले होटल का वाईफाई सिस्टम फटाफट से ठीक कर दिया। मतलब कि लड़का टेक सेवी भी है बॉस। जैसे ही इंटरनेट चला तो होटल का सिस्टम भी एक्टिव हो गया। जब सीसीटीवी फुटेज पर शिंगवू की नजर पड़ी तो उसने देखा कि हमारी प्रिंसेस तो फुल गुस्से में मचलती हुई पड़ोस वाले कमरे की तरफ जा रही है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। इतना सब झेलने के बाद भी लिंशी का ईगो अभी भी आसमान पर है। वो शिंगवू के सामने ऐसे दिखावा करने लगी जैसे वो इस होटल में जन्नत के मजे ले रही हो। इसने फुल एटीट्यूड में झूठ बोलते हुए कहा कि मुझे अब तुम्हारे उस भूत बंगले में रहने की कोई जरूरत नहीं। कम से कम इस होटल में एसी की ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है। लड़की के नखरे चल ही रहे थे कि तभी पीछे से होटल का स्टाफ मेंबर आकर बोलता है कि मैडम, आपका एसी खराब था ना, लीजिए मैकेनिक आ गया है। जैसे ही लिंशी ने मुड़कर देखा तो सामने हमारा हीरो हाथ में स्क्रू ड्राइवर लिए खड़ा था। यानी जिस एसी की ये तारीफ कर रही थी उसे भी ठीक करने के लिए शिंगवू ही आया है। बेचारी की इज्जतवा तो पोपट हो गई। लिंशी ने सोचा कि चाहे जो भी हो मैं तो इसी होटल में ही रहूंगी। स्टे बढ़ाने के लिए जैसे ही पैसे स्कैन करने लगी तो तभी किस्मत ने इसे एक और झटका दिया। पता चला कि मैडम का बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो चुका है। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि ट्रांजैक्शन फेल्ड। लड़की शर्म के मारे पानी पानी हो गई। शिंगवू ने जब उसकी ये बेबसी वाली हालत देखी तो इसका दिल पिघल सा गया। इसने छुपके से बिना लिंशी को बताए उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। दिल भर हो तो ऐसा। इतना सब झेलने के बाद आखिरकार इस अमीर बाप की नखरेली बेटी ने अपना सारा घमंड और ईगो एक साइड पे रखा और होटल में आगे रुकने का आइडिया हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया। अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और वहां से निकल पड़ी। होटल से निकलने के बाद हमारी प्रिंसेस का दिमाग ठिकाने आ चुका था। तभी शिंगवू बड़े प्यार से बताने लगा कि
कजन जी, अगर तुम्हें वापस जाना है तो वो वाला बस पकड़ लो, जल्दी जाओ, नहीं तो अगली बस पूरे 2 घंटे बाद आएगी। अब आता है कहानी में एक प्यारा सा मोमेंट। हमारा हीरो भले ही बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन अंदर से इसका दिल बड़ा ही नरम है। जब तक हमारी प्रिंसेस बस में अच्छे से बैठ नहीं गई, तब तक हमारा हीरो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिला। वो दूर खड़ा एक टेढ़ी मुस्कान के साथ काफी देर तक अपनी उस शहरी कजन को निहारता रहा। जब बस वहाँ से रवाना हुई, तब जाकर बंदा वहाँ से हिला। फुल प्रोटेक्टिव वाइब चल रही है दोस्तों। लिंशी के अंकल ने इसकी हालत पर तरस खाकर इसे खर्चे के लिए थोड़े से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब बचे कुछ पैसों और टूटे हुए ईगो के सहारे हमारी लिंशी अपना बोरिया बिस्तर लेकर दोबारा से शिंगवू के भूत बंगले जा पहुंची। आंटी ली फेंग ने सबसे पहले वही 500 यन हमारी मैडम के हाथ में थमा दिए, जो इसने बाथरूम के दरवाजे पर नया लॉक लगाने के लिए दिए थे। यही नहीं दोस्तों, आंटी ने खास तौर पर लिंशी के शहरी टेस्ट के मुताबिक इसके लिए एक लाजवाब सा स्वीट डिश भी बनाया। लिंशी ने जब उसे चखा तो उसका मूड एकदम से फ्रेश हो गया। टेस्ट वाकई में काफी लाजवाब था। लड़की खुश हुई। लेकिन दोस्तों, हमारी इस पापा की परी की जिंदगी में सुकून ज्यादा देर भला कहाँ टिकने वाला था। जैसे ही लिंशी ने अपना सामान चेक किया तो इसके होश ही उड़ गए। इसकी सबसे कीमती चीज यानी कि लैपटॉप गायब था, वही जो अंकल ने इसे भेजा था। उस लैपटॉप में लिंशी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो अब्रॉड जाने के लिए जरूरी हैं। ये देख लड़की तो घबरा गई। ये बिना टाइम वेस्ट किए रोते हुए सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंची ताकि केस दर्ज करवाए। हमारी प्रिंसेस को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, इसका अब्रॉड जाने का सपना मिट्टी में मिल गया। लेकिन इसे क्या पता कि पीछे से हमारा हीरो पहले ही लैपटॉप ढूंढने के लिए निकल चुका है। शिंगवू का दिमाग चला और इसे चोर बाजार का ख्याल आया, जहां सारे 2 नंबरी माल बिकते हैं। इसे पक्का यकीन है कि गांव के सारे चोरी शुदा लैपटॉप और फोन्स वहीं आते हैं। फिर क्या, शिंगवू सीधा उस बदनाम फैक्ट्री में घुस गया। इसका शक एकदम सही निकला। वहां काउंटर पर हमारी प्रिंसेस का महंगा लैपटॉप चमक रहा था। 2 नंबरी दुकानदार तो बड़ा ही शाना बन रहा था। इसने लैपटॉप के आसमान छूते दाम मांग लिए ताकि शिंगवू मजबूर होकर इनके साथ काम करे। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि शिंगवू के पास्ट में कुछ तो बहुत ही बुरा हो चुका है, जिसकी वजह से इसे स्कूल तक छोड़ना पड़ा। बहरहाल इसकी ब्लैकमेलिंग देख शिंगवू ने बिना वक्त गवाए तुरंत जेब से फोन निकाला और सीधा पुलिस स्टेशन का नंबर घुमा दिया। बंदा तो डर गया। शिंगवू ने इसे पूरे 2000 यौन देकर उससे लैपटॉप वापस ले लिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। जाते जाते शिंगवू और उन गुंडों के बीच भयंकर फाइट होती है, जिससे ये थोड़ा इंजर्ड भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब लिंशी दुखी दिल के साथ घर वापस पहुंची तो सामने का नजारा देख इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इसका कीमती लैपटॉप टेबल पर रखा हुआ था। लड़की हैरान हो ही रही थी कि तभी इसकी नजर शिंगवू के हाथ पे पड़ी, जिससे काफी खून निकल रहा था। इसे इंजर्ड देख लिंशी एक पल में ही समझ गई कि ये लैपटॉप हवा में उड़कर नहीं आया, बल्कि इस अकड़ू कजन ने अपनी जान दांव पर लगाकर मार खाकर इसका लैपटॉप वापस लाया है। घायल लड़के को देख लिंशी का दिल पिघल गया। आखिरकार इसे एहसास हो गया कि ये येलो बाल वाला कजन उतना भी बुरा नहीं जितना ही उसे समझ रही थी। रात को लिंशी ने बची हुई चोट वाली दवाई ली और शिंगवू के हाथ में थमा दिया। लड़के ने भी इससे दवाई ले ली। इसने पहली बार बहुत ही नरम अंदाज में अपनी इस नखरेली कजन को थैंक यू कहा और इसी एक थैंक यू के साथ दोनों के बीच नफरत की दीवार टूट सी गई। लो जी दोस्तों, यही देखना बाकी रह गया था। जब शिंगवू के जिगरी दोस्तों को पता चला कि हमारी शहरी मैडम के नखरे हाय फाय हैं, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और लिंशी के लिए उसके पसंदीदा महंगे फ्रूट्स का एक सस्ता और देसी ऑल्टरनेट ढूंढ निकाला और फुल इज्जत के साथ मैडम की खिदमत में पेश कर दिया। लड़की बड़े मजे से खाने लगी। बात सिर्फ खाने तक नहीं रुकी दोस्तों। शिंगवू के वही जिगरी यार लिंशी को गांव के वीआईपी सैर पर ले गए। उन्होंने मैडम को इस गांव का सबसे फेमस और स्पेशल जूस पिलाया और चटपटे लोकल स्नैक्स भी खिलाए। पेट पूजा हो ही रही थी तो इसी दौरान फ्रेंड से शिंगवू के पास्ट के बारे में बताने लगा कि
सुनो मैडम, ये जो हमारा दोस्त है ना, ये इस गांव का सबसे इंटेलिजेंट और काबिल लड़का है। वो इस दुनिया की हर चीज आसानी से रिपेयर कर लेता है। वो दिमाग का जितना तेज है उतना ही लड़ने में भी उस्ताद है। भले ही वो दिखने में टपोरी लगता हो, लेकिन वो हमेशा स्कूल में टॉप करता था। अगर उसकी फैमिली पर कर्जे का पहाड़ ना होता और उसे पैसे कमाने के लिए पढ़ाई ना छोड़नी पड़ती, तो आज हमारा हीरो किसी बड़े शहर में एक आलीशान जिंदगी जी रहा होता। अपने उस येलो बाल वाले कजन की ये ब्रिलियंट पास्ट बैक स्टोरी जानकर लड़की तो बिल्कुल दंग रह गई। आखिरकार इसे समझ आ ही गया कि कैसे बुरे हालात और मजबूरियों ने एक ब्राइट और टॉपर स्टूडेंट को बदल दिया। अब लिंशी की आंखों में शिंगवू के लिए नफरत नहीं, बल्कि फुल ऑन इज्जत और हमदर्दी साफ दिख रही है। अभी लिंशी शिंगवू के ब्राइट पास्ट के बारे में जान ही रही थी कि तभी कुछ बुरा हो गया। पड़ोस वाले अंकल ने गलती से इसके कीमती लैपटॉप पर पानी फेंक दिया, वही जिसे शिंगवू अपनी जान पर खेलकर वापस लाया था। ये देख लिंशी तो घबरा गई। वो बिना वक्त जाया किए लैपटॉप उठाकर टाउन के सबसे फेमस रिपेयर शॉप की तरफ दौड़ पड़ी। गांव के सभी लोग कहते हैं कि उस दुकान पर एक रिपेयरिंग मास्टर बैठा है जो मुर्दा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को जिंदा कर देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लिंशी ने उस रिपेयर शॉप में कदम रखा तो वहां का नजारा देख इसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जिसे पूरा गांव रिपेयरिंग मास्टर बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लेमनी हीरो है। लड़की को परेशानी में देख शिंगवू का दिल नरम पड़ गया। इसने बहुत ही प्यार और फिक्र से सबसे पहले लड़की के हाथ में टिश्यू पेपर थमाया ताकि वो अपना पसीना साफ करे। यही नहीं, इसने छुपके से पंखे का मुंह भी घुमाकर सीधा लड़की की तरफ कर दिया ताकि मैडम को गर्मी ना लगे। इनकी नफरत कब प्यार में बदलेगी? जब हमारे हीरो ने लैपटॉप चेक किया, इसे पता चला कि मदरबोर्ड का एक कंपोनेंट बुरी तरह से फ्राई हो चुका है जिसे बदलना ही होगा। ये सुनते ही हमारी प्रिंसेस की जान हलक में आ गई। इसने डरते डरते पूछा कि मेरा डेटा तो सेफ रहेगा ना, वो तो नहीं उड़ेगा ना? शिंगवू ने जवाब दिया कि देखो मैडम, मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। इसका कंपोनेंट अभी मेरे पास नहीं है। अगर लैपटॉप ठीक करवाना है तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर क्या था बॉस, लिंशी ने अपना ईगो साइड पर रखा और बिना एक सेकंड जाया किए सीधा लड़के के पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन असली मजा तब आता है जब दोनों बाइक के पास पहुंचते हैं। जैसे ही शिंगवू ने इसे हेलमेट पकड़ाया तो इसकी नजर लिंशी के स्कर्ट पर पड़ी। अब एक लड़की का स्कर्ट पहनकर मोटरसाइकिल पर बैठना अच्छा तो नहीं लगेगा ना? फिर क्या, हमारे हीरो ने बिना कुछ कहे जेंटलमैन वाला स्टेप उठाया। इसने फौरन से अपनी जैकेट उतारी और बड़े प्यार से लिंशी की कमर पर बांधने लगा। ठीक इसी पल दोनों के हेलमेट्स आपस में टकरा गए। लो जी, हो गया ना रोमांटिक स्यापा। जब आँखियों से आँखियां मिली तो दोनों शर्म के मारे एकदम से लाल टमाटर हो गए। लड़के ने फौरन अपनी नजरें घुमाई और हिचकिचाते हुए बोला कि ये लो जैकेट खुद ही बांध लो। लड़की भी चुपचाप जैकेट बांधकर बाइक पर बैठ गई। लेकिन रास्ते में हमारी प्रिंसेस का डर के मारे बुरा हाल कि कहीं वो बाइक से नीचे न गिर जाए। इस डर से इसने शिंगवू का शर्ट पकड़ लिया ताकि ये गिर न जाए। जब ये दोनों एक खूबसूरत लवेंडर बाग के पास से गुजरने लगे तो वहाँ का हसीन नजारा देख हमारी प्रिंसेस तो दंग रह गई। इसने फौरन शिंगवू से कहा कि बाइक रोको, मुझे ये व्यू देखना है। लड़के ने इसकी बात मान ली। लड़की बाइक से उतरकर उस खूबसूरत नजारे को एंजॉय करने लगी। माहौल एकदम से फिल्मी हो चुका है। तभी कहानी में एक और सुपर फनी मोमेंट आता है जब लिंशी ने देखा कि शिंगवू अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर खोल रहा है तो मैडम को लगा कि लड़का फुल जेंटलमैन बनके इसे ये पानी देने वाला है। सो इसने बड़े स्टाइल से बोतल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इधर मैडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उधर हमारा हीरो बड़े ही जालमाना अंदाज में पानी पीने लगा। बेचारी लड़की तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। इस ऑकवर्ड सिचुएशन से पीछा छुड़ाने के लिए मैडम ने फौरन से टॉपिक बदला और एक सीरियस सवाल पूछ लिया कि तुम इतना हार्ड वर्क करते हो, हर जगह से पैसे भी कमा लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी फैमिली इतनी तंगी और मुश्किल हालात में क्यों जी रही है? लड़के ने पलटकर इससे सवाल पूछ लिया कि
तुम खुद को तो देखो, जब तुम्हारी बीजिंग में इतनी आलीशान और वीआईपी लाइफ चल रही थी तो तुम इस छोटे से गांव में क्यों नाजिल हुई? लड़की की बोलती बंद, बोली के खड़ूस इंसान, क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते? फिर लिंसी इससे पूछने लगी कि तुम आखिर स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों हुए, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? लड़का इसे कुछ नहीं बताना चाहता, बोला कि चलो अब चुपचाप बाइक पर बैठो, हमें घर निकलना है। रास्ते में शिंगवू लिंची से प्रॉमिस करता है कि वो आज इसका लैपटॉप ठीक कर देगा। साथ ही वो हमारी प्रिंसेस को एक वार्निंग भी देता है कि देखो मैडम, जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक तुम इस एरिया में भूल कर भी मत आना, समझी तुम? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंगवू ने लैपटॉप से डेटा रिकवरी का प्रोसेस शुरू कर दिया। अभी फाइल्स रिकवर हो ही रही थी कि तभी इसकी नज़र एक फोल्डर पर पड़ी जिसका नाम लिंची ने फेवरेट रखा था। ये देख शिंगवू थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। इसने जैसे ही वो फोल्डर खोला तो अंदर हमारी प्रिंसेस की उसकी मॉम के साथ ढेर सारे इमोशनल और प्यारे फोटोज थे। लिंची अपनी मॉम से हद से ज्यादा प्यार करती थी। इन तस्वीरों को देखकर शिंगवू समझ गया कि अगर हालात इतने खराब ना होते तो आलीशान महलों में रहने वाली लिंची अपना सब कुछ छोड़कर इस छोटे से गांव में रहने कभी ना आती। अब सीन शिफ्ट होता है वापस घर पर, जहां लिंची अपने कपड़े धो रही होती है कि तभी इसके मोबाइल की घंटी बजी। बीजिंग वाले फ्रेंड का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मुबारक हो दोस्त, तुम्हारे अब्रॉड जाने के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं। बस फिर क्या, ये खबर सुनते ही हमारी प्रिंसेस खुशी के मारे झूम उठी क्योंकि इसका ड्रीम जो पूरा होने वाला है। लेकिन तभी दादी के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। लिंची बिना एक सेकंड जाया किए अंदर भागकर जाती है तो वहाँ का नजारा देख ये घबरा जाती है। दादी बेड से नीचे गिरी पड़ी है, उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। लिंची पहले तो परेशान हो गई, लेकिन फिर इसने खुद को संभाला और दादी को फर्स्ट एड देना शुरू कर दिया। इसी दौरान बेहोशी की हालत में दादी अचानक से लिंची का हाथ जोर से काट लेती है। लिंची को दर्द तो बहुत हुआ लेकिन ये उफ तक नहीं करती, चुपचाप दादी के पास बैठी रहती है ताकि उनकी तबीयत संभल सके। वहीं दूसरी तरफ घर के सिक्योरिटी कैमरे से शिंगवू ने ये सब देख लिया। वो काफी परेशान हो गया। जब ये कांपता हुआ दादी के रूम के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ का सीन बदल चुका था। दादी दवाई खाकर सो रही थी। ये देख शिंगवू की जान में जान आई, लेकिन तभी इसकी नजर लिंची के जख्मी हाथ पर पड़ी जहां दादी ने इसे काटा था। जब शिंगवू ने लिंची से इस बारे में पूछा तो हमारी प्रिंसेस ने बात को घुमा दिया, बोली कि कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा हीरो समझ गया, सो इसने ज्यादा बहस किए बगैर रिपेयर शुदा लैपटॉप इसके हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि चलो अब जल्दी से इसे चेक करो। जैसे ही लिंची ने अपना लैपटॉप खोला तो देखा कि इसकी सारी फाइल्स बिल्कुल सेफ हैं। ये देख वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सोने से पहले शिंगवू ने वही बची कुची दवाई लिंची के हाथ में पकड़ा दी और बोला कि तुम इसे अपने जख्म पर लगा लो, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर लड़का सच्चे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता है कि आज इसने दादी की जान बचाई। ये थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि मैडम, तुम्हें तो बीमार लोगों की केयर करने का काफी तजुर्बा है। लिंची थोड़ी सैड हो जाती है और बताती है कि मेरी मॉम की हेल्थ अक्सर खराब रहती थी, बस इसी डर से मैंने सारी मेडिकल स्किल्स सीखी ताकि कभी बुरा वक्त आने पे मैं अपनी मॉम को ट्रीट कर सकूं। जैसे ही कमरे की लाइट्स ऑफ हुई तो माहौल एकदम शांत सा हो गया। लड़के की नींद उड़ चुकी है, ये बार बार करवटें बदल रहा है। लगता है कि प्यार के बुखार ने इसके दिल को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। लड़की का भी यही हाल है। फिर कुछ दिन बाद हुआ ये कि शिंगवू अपने पैसों से एक एयर कंडीशनर ले आया और उसे लिंची के रूम में इंस्टॉल करने लगा ताकि उसे गर्मी ना लगे। लड़की चुपचाप इसके पास ही बैठी इसे काम करते हुए देख रही होती है। इसी दौरान शिंगवू के हाथ से एक स्क्रू नीचे गिर पड़ा। जब ये झुककर उसे उठाने लगा तो लिंची से रहा नहीं गया। ये स्क्रू उठाकर लड़के के हाथ में देने लगी। बस इसी पल दोनों की नजरें फिर से टकराई। माहौल रोमांटिक सा हो गया और लड़का बिल्कुल फ्रीज हो गया। ये लड़की से स्क्रू तक नहीं ले पा रहा। जैसे तैसे करके लिंची ने इसके हाथ में वो पकड़ा दिया। लड़के को इतना मेहनत करता देख लिंची का दिल खुश हो गया।
आखिरकार शिंगवू ने एसी इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही ठंडी हवा का झोंका लड़की से टकराया तो इसे बड़ा सुकून मिला। फिर इसके मुंह से निकल ही गया कि काश इस वक्त तरबूज मिल जाए तो मजा आ जाए। लड़के ने फटाफट से इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। इसने वाटरमेलन लड़की के हाथ में पकड़ा दिया। खड़ूस लड़के को इतना रहम दिल देख लिंशी तो हैरान रह गई। दोस्तों, लिंशी वो लड़की थी जिसे इस येलो बाल वाले कजन की शक्ल तक देखना पसंद नहीं था, लेकिन अब किस्मत का खेल तो देखो, अब यही अकड़ू लड़का इसे धीरे धीरे से पसंद आने लगा है। दोनों आराम से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हमारा हीरो बड़े प्यार से लिंशी से पूछने लगा कि वैसे मैडम, बीजिंग जैसे आलीशान शहर से इस छोटे से गांव तक का सफर तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा ना। लिंशी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि सच कहूँ तो ये सफर इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। फिर ये पर्दा हटाकर इससे पूछने लगी कि लड़के, तुमने रूम में एसी लगवाया, मेरी प्राइवेसी के लिए बाथरूम के दरवाजे पर लॉक भी लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपनी जान पर खेलकर मेरा लैपटॉप वापस लाए और उसे ठीक भी कर दिया। और हाँ, जब मैंने तरबूज की ख्वाहिश की तो तुमने वो भी फटाफट से मुझे ला कर दे दिया। तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए? एक अकड़ू और बदतमीज लड़के से इतने मासूम कैसे बन गए? लो जी दोस्तों, लिंशी के मुंह से इतनी मीठी और प्यारी बातें सुनकर हमारा शेर दिल हीरो एकदम से फ्रीज हो गया। ये बस इसे देखता ही रह गया। लिंशी यही नहीं रुकी, ये इसे बड़े प्यार से थैंक्स बोलते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से इस छोटे से गांव में मेरा रहना काफी आसान हो गया। ओ भाई साहब, जरा लड़के की हालत तो देखो। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई और धड़कनें भी तेज होने लगी। ये शर्म के मारे बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गया। अगले कुछ दिन हमारी प्रिंसेस घर पर ही रही और अब्रॉड जाने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर की तैयारियों में जुट गई। लेकिन दोस्तों, लगातार पढ़ाई और कमरे में बंद रहने की वजह से लिंशी थोड़ी उदास और बोर रहने लगी। जब हमारे हीरो ने देखा कि उनकी शहरी प्रिंसेस का चेहरा उदास है तो इससे रहा नहीं गया। इसने मैडम का मूड फ्रेश करने के लिए एक धांसू सा प्लान बना लिया और फैसला किया कि आज रात वो लिंशी को गांव के एक देसी शादी में ले जाएगा। बस फिर क्या, ये लड़की को लेकर वहां पहुंच गया। जिंदगी में पहली बार लिंशी ने ऐसी शादी देखी जो किसी वीआईपी होटल के बजाय गांव के खुले माहौल में हो रही थी। शादी में पहुंचते ही माहौल देखने लायक था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट चमक रही हैं, ढोल बज रहे हैं, गांव का हर बंदा एकदम खुश नजर आ रहा है। लिंशी को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब खाना आते ही सारे लोग उस पर टूट पड़े। शुरू में लिंशी को ये सब अजीब लगा, लेकिन कुछ ही देर में ये भी गांव वालों के रंग में रंग गई और उनके साथ मजे से खाने लगी। इसे इतना खुश देख भला हमारा हीरो क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या ये मुस्कुराहट इस बात का सबूत तो नहीं कि लड़के के दिल में प्यार की पहली घंटी बज चुकी है? सीन ये है दोस्तों कि लड़की पी पी के फुल टल्ली हो चुकी है। ये तो अपने ही धुन में मस्त हुई पड़ी है। कभी इधर चली तो कभी उधर चली, न जाने किधर चली। कहने लगी कि अगर तुम मेरा लैपटॉप वापस न लाते तो मेरा अब्रॉड जाने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। सच कहूँ तो तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं समझ रही थी, बल्कि तुम तो एकदम फिल्मी हीरो जैसे हो। लड़का चुपचाप खामोश रह के इसकी बातें सुन रहा है और दिल ही दिल में पिघल रहा है। मैडम के वीआईपी नखरे फिर से शुरू हो गए। बोली के ओए लड़के, मुझे सर्दी लग रही है, चलो अपनी जैकेट उतारो और मुझे दो। जब लड़के ने बड़े प्यार से इसे जैकेट पहनाया तो मैडम ने एक और नखरा दिखाया। बोली के मैं थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, अब तुम मुझे घर तक उठाकर ले चलो। बस फिर क्या, शिंगवू बिना देर किए हमारी प्रिंसेस को फिल्मी स्टाइल में उठाकर अपने कंधे पर सवार कर लेता है। लड़की इससे बोलने लगी कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे और फ्रेंड्स बन के रहेंगे। ये बात सुनते ही शिंगवू को इसका दर्दनाक पास्ट याद आ गया। इसके डैड बड़े ही जालिम इंसान हुआ करते थे। उसने लोगों से इतना कर्जा लिया कि आज तक शिंगवू और उसकी मॉम उन कर्जे की भरपाई कर रहे हैं। इसी कर्जे के पहाड़ ने हमारे हीरो से उसका ब्राइट फ्यूचर भी छीन लिया। बहरहाल शिंगवू ने लिंशी को बेड पर लेटा दिया। ये कुछ देर तक इसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा और फिर चुपचाप वहां से सीधा काम करने निकल गया।
आधी रात को जब लिंची की आंख खुली तो इसे प्यास लगने लगी। हमारा हीरो तो बड़ा ही केयरिंग निकला, वो पहले से ही इसके लिए हनी लेमन वाटर तैयार करके गया था। लड़की वो लेमन वाटर पीने लगी और साथ ही शिंगवू का छोड़ा हुआ एक क्यूट सा नोट भी पढ़ने लगी। तभी लिंची नोटिस करती है कि उसके कपड़ों से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, तो वो सोचती है कि क्यों ना नहाकर एकदम फ्रेश होकर सोया जाए। फिर क्या था, मैडम हाथ में कपड़े लिए सीधा बाथरूम जा पहुंची। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे इसकी जान हलक में आ जाती है। अचानक कोई बाहर से बड़े ही अग्रेसिव अंदाज में बाथरूम का दरवाजा खोलने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आएगा। लिंची डर के मारे एकदम फ्रीज हो जाती है, इसका जिस्म कांपने लगा। ये फौरन पैनिक मोड में आंटी ली फैंग को कॉल करने लगी, लेकिन इसकी बदकिस्मती तो देखो, आंटी अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने में इतनी बिजी थी कि उन्होंने मोबाइल पर ध्यान ही नहीं दिया। जब लिंची के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो इसने कांपते हुए सीधा शिंगवू का नंबर डायल कर दिया। लिंची की डरी हुई आवाज सुनते ही शिंगवू तो परेशान सा हो गया। इसने फौरन से कहा कि घबराओ मत, आसपास देखो और कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। मैं बस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचता हूँ। शिंगवू ने बिना एक सेकंड जाया किए पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर बाइक पर सवार होकर स्पीड से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडा शीशा तोड़कर जबरदस्ती बाथरूम के अंदर घुस गया। बेचारी लिंची घबराहट के मारे एक कोने में जाकर छुप गई। जैसे ही उस गुंडे की नजर लिंची पे पड़ी तो वो उसके पास जाने लगा। वो इसके करीब पहुंचने ही वाला होता है कि तभी हमारा हीरो तूफानी स्पीड से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। इसने गुंडे को पहचान लिया। ये हुआंग को घसीटता हुआ बाहर ले गया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। हमारे हीरो का गुस्सा इस वक्त आसमान पर है, क्योंकि ये वही है जिसने लिंची के कपड़े और लैपटॉप चुराया था। लिंची ने इसे रोक लिया। अगर ये इसे ना रोकती तो शिंगवू इसे जान से मार देता। पुलिस भी वहां पहुंच गई। जब ऑफिसर शू ने इससे प्रूफ मांगा तो हमारे हीरो ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर सबूत चाहिए तो जाकर इसका घर चेक कर लो। पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां से लिंची के चोरी किए हुए कपड़े मिले। लिंची ने भी पुलिस को सब कुछ बता दिया। सारे सबूत हुआंग के अगेंस्ट हैं। अब इसका बचना मुश्किल है। ये जरूर आगे जाकर कुछ गड़बड़ करने वाला है। लिंची बेचारी काफी डरी हुई है। ये बिस्तर पर सिमट कर बैठी है। इसने खुद को कंबल से लपेट लिया। इसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से उस सदमे में है। तभी शिंगवू इसके पास आया और बड़े प्यार से जिंजर सूप इसके हाथ में थमा दिया ताकि इसे ठंड न लगे। लड़की ने सूप के एक दो घूंट लिए और फिर उदास होते हुए बोली कि मुझे सच में अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है। शिंगवू सीरियस टोन में इससे बोला कि लिंची, आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। लड़की बोली कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ऐसा फिर से नहीं होगा। शिंगवू ने इसकी आंखों में देखा और कहा कि बस मुझ पर भरोसा रखो। जब लिंची ने इसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखी तो ये समझ गई कि ये लड़का इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। बोली कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वैसे लड़के, जब से मैं यहाँ आई हूँ आज पहली बार तुम सच में एक बड़े भाई जैसा बिहेव कर रहे हो। लड़का मुस्कुराते हुए बोला कि अरे पागल, तुम्हारा ये भाई ज्यादा दिन तुम्हारे सर पर हुकूमत नहीं करने वाला। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। चलो अब इतनी इमोशनल मत बनो और ये ड्रिंक जल्दी से खत्म करो। लड़के के इन बातों ने हमारी प्रिंसेस का दिल छू लिया। अब देखना ये होगा कि कब लिंची के दिल में इस लड़के के लिए प्यार की फीलिंग्स पैदा होती हैं। लड़के के प्रोटेक्शन वाले वादे ने लड़की पर ऐसा जादू किया कि वो टेंशन फ्री होकर एकदम से ब्राइट हो गई। अब इसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं। दादी को भी ये लड़की प्यारी लगने लगी। इन्होंने लिंची को ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिए। लड़की इतनी खुश हुई कि उसने दादी के हाथ का बना स्वेटर पहना और पूरे घर में ऐसे कूदने लगी जैसे ये कोई छोटी बच्ची हो।
इस लम्हे कोई रोमांटिक सीन ना आए, ऐसा हो तो नहीं सकता ना। जब लड़की पूरे मूड में एकदम क्यूट पोज मार ही रही थी कि ठीक उसी वक्त हमारा हीरो वहीं पे आ जाता है। लिंशी का ये क्यूटनेस देख शिंगवू का दिल तो जैसे फ्रीज हो गया। ये लड़की को ऐसे देखने लगा जैसे ये इसकी सपनों की रानी हो। लड़की भी शर्म के मारे लाल पीली हो गई। इसने अपना क्यूट पोज वहीं ड्रॉप कर दिया। इधर हमारा हीरो भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। इसने जल्दी से पानी का गिलास टेबल पर पटका और वहाँ से खिसकने ही वाला था कि तभी दादी ने पीछे से आवाज लगाई कि ओए हीरो इधर आ, जरा देखकर तो बता कि लिंची इस वेस्ट में कैसी लग रही है। ये सुन शिंगवू के दिल में तो जैसे लड्डू फूटने लगे। फिर क्या, इसने तिरछी नजर से लड़की पर निशाना साधा और सर हिलाकर बोला कि हाँ दादी, इसका ये वेस्ट तो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब कि बॉस, इशारा सीधा लड़की की तरफ था। अगली ही सुबह लिंची को वो खुशखबरी मिली जिसका वो कब से वेट कर रही थी। अब्रॉड जाने के लिए इसके इनरोलमेंट पेपर्स फाइनली अप्रूव हो गए हैं। फिर क्या, ये खुशी के मारे सीधा शिंगवू के पास जा पहुंची और एक्साइटेड होकर उसे बताने लगी कि मैं बीजिंग वापस जा रही हूँ। ये न्यूज़ सुनते ही हमारे हीरो के दिल पर तो जैसे बिजली गिर गई। जिस लड़की के साथ ये इतने दिन से समय बिता रहा था, अब वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए से दूर जाने वाली है। लड़का अंदर से दुखी तो था, लेकिन फिर भी इसने अपने जज्बात छुपाए और एक झूठी सी मुस्कुराहट के साथ उसे कहा, मुबारक हो। लिंशी खुशी में इतनी गुम थी कि वो शिंगवू का दर्द समझ ही नहीं पाई और हंसते हुए घर के अंदर चली गई। इधर बेचारा शिंगवू खामोश खड़ा है। इसकी आंखों में जुदाई का दर्द साफ नजर आ रहा है। इसे समझ आ गया कि लिंशी के साथ बिताए वो हसीन पल अब हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं और अब बस मीठी यादें ही बाकी रह जाएंगी। अगली सुबह बीजिंग जाने से पहले लिंशी ने दादी और आंटी ली फेंग को अलविदा कहा। साथ ही इसने प्रॉमिस भी किया कि वो इनके बाकी के पैसे जरूर भेजेगी। तभी शिंगवू के फ्रेंड्स भागते हुए वहीं आते हैं। ये दोनों लिंशी के लिए फ्रेश चेरीज और कुछ लोकल स्नैक्स लेकर आए हैं ताकि ये रास्ते में इन्हें खा सके। सबका इतना प्यार देख लड़की का दिल तो भर आया। आखिर में इसने अपना सामान उठाया, गाड़ी में बैठी और भारी दिल के साथ वहां से चली गई। लेकिन रास्ते में जैसे ही इनकी गाड़ी लाइट हाउस के पास से गुजरी तो लड़की का दिल किया कि वो आखिरी बार इस जगह को देख ले। आखिर यही तो वो जगह है जहां इसकी शिंगवू से पहली मुलाकात हुई थी। असल में लिंची मन ही मन ये चाहती है कि शिंगवू इसे रोक ले या कम से कम इतना कह दे कि किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ये लड़के से कहने लगी कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। हमारे हीरो ने कहा कि तुम कौन सा चांद पे जा रही हो? जिस दिन तुम यहाँ आई थी उस वक्त तुम्हारा मूड इतना गर्म था कि मुझे लगा था कि तुम जरा सी बात पे फट पड़ोगी। ये बात सुनते ही लड़की एक पल के लिए खामोश हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि ये लड़का शुरू से ही इसकी हर मोमेंट पर नजर रखता आ रहा है। फिर जब इनकी गाड़ी लेवेंडर गार्डन से गुजरी तो लिंची फिर से रुक गई। साफ दिख रहा है कि ये इस लड़के से जुदा नहीं होना चाहती। बोली कि चलो यहाँ कुछ यादगार फोटोज लेते हैं। लिंची ने इसे अपना फोन पकड़ा दिया ताकि ये इसकी अच्छी तस्वीरें खींच सके। लेकिन हमारा हीरो तो ठहरा संगदिल आशिक। फोटो लेने के बजाय इसने कैमरा को वीडियो मोड पर लगा दिया ताकि स्क्रीन के जरिए लिंची को थोड़ी देर और देख सके। लड़की कभी हंसकर पोज बनाती तो कभी मजाक करती। हीरो बस उसे देखकर मुस्कुराता ही रह गया। इसे इतना खुश देख लड़की को शक हो गया। पूछने लगी कि ओए सच बता, तुम फोटोज ले भी रहे हो या सिर्फ देख रहे हो? लो जी, बेचारा आशिक तो पकड़ा गया। इसने जल्दी जल्दी से 2-4 फोटोज क्लिक की और फोन लड़की के हवाले कर दिया। फिर हुआ ये कि लिंची ने इसका बाजू पकड़ा और बोली कि चलो अब हम दोनों साथ में सेल्फी लेंगे। लड़के का सीरियस फेस देख लड़की ने उसे मुस्कुराने को कहा। हमारे अकड़ू हीरो ने भी एक शरीफ बच्चे की तरह चुपचाप इसकी हर बात मान ली। दोनों की ये मुस्कुराहट, साथ में बिताए खूबसूरत हसीन लम्हों की ये आखिरी यादें बनने वाली थी। सेल्फी लेने के बाद दोनों दुखी दिल के साथ ट्रेन स्टेशन पहुंच गए। बिछड़ने की घड़ियां करीब आती जा रही हैं। शुरू में दोनों ने कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल रहे, बस एक सिंपल सा गुड बाय बोलकर अलग हो जाएं। लेकिन तभी लिंची आगे बढ़ती है और शिंगवू को हग कर लेती है। हमारा हीरो ये रोमांटिक जेस्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
क्योंकि पहली बार लिंशी ने इसे इतने प्यार से गले लगाया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई हो। हमारे हीरो का भी दिल मचल उठा। जब ये इसे हक करना चाह रहा था तो तभी लिंशी पीछे हट गई, मानो जैसे वो इस जुदाई के लिए पहले ही अपना दिल मजबूत कर चुकी हो। लड़का मुस्कुराते हुए इससे पूछने लगा कि आज तुम इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो। लिंशी ने धीमी आवाज में जवाब दिया कि शायद अब हमें दोबारा मिलने का मौका ही ना मिले। ये कहकर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट निकाला जिसने इन दोनों को एक साथ बांध रखा था। वो लिंशी ने इसकी जेब में रख दिया और भारी दिल के साथ इसे गुड बाय बोलकर चली गई। हीरो बस खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। जो रिश्ता एक मामूली एग्रीमेंट से शुरू हुआ वो कब इसके दिल का हिस्सा बन गया इसे खुद भी पता नहीं चला। उधर लिंशी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसका उदास चेहरा साफ बता रहा है कि ये अंदर से कितनी दुखी है। ये बार बार शिंगवू के साथ ली गई उन यादगार सेल्फीज को देख रही है और साथ ही अपने दिल को तसल्ली भी दे रही है। सो इस तरह ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। बीजिंग पहुंचते ही लिंशी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसे पता चला कि इसके अब्रॉड जाने की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि किसी ने इसकी फैमिली के अगेंस्ट स्कूल में एक झूठी कंप्लेंट भेज दी थी। लिंशी को किसी और पर नहीं बल्कि अपनी ही दोस्त शूशी पर शक हुआ। वो सीधा उसे जवाब मांगने जा पहुंची। हद तो तब हो गई जब शूशी ने बिना किसी पछतावे के सब कुछ मान लिया कि हाँ, ये सब मैंने जलन में आकर किया क्योंकि मैं रूहान को पसंद करती हूँ, लेकिन वो तुम्हें लाइक करता है। ये घटिया सोच सुनते ही लिंशी ने उसी वक्त इससे अपनी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर दी। तभी ड्रामे में एंट्री होती है सेकंड में लीड की, नाम है रूहान। इसने सब कुछ सुन लिया था। ये शूशी पे काफी गुस्सा होता है और फिर ये लिंशी को अपने घर ले जाता है। यहाँ हम बताते चलें कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। रूहान शुरू से ही लिंशी को लाइक करता आ रहा है। जब लिंशी इसके घर पहुंची तो रूहान की मॉम ने इसका गर्म जोशी से स्वागत किया, लेकिन जैसे ही इन्हें ये पता चला कि ये यहाँ रहने वाली है तो ये अपने बेटे को साइड पर ले जाकर डांटते हुए कहने लगी कि तुम इस लड़की को यहाँ क्यों ले आए, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। इनकी ये बातें लिंशी ने सुन ली। वो दुखी दिल के साथ बिना रूहान को बताए वहाँ से चली गई। बेचारी के पास अब रहने का कोई ठिकाना ही नहीं बचा। सो इसने सोचा कि क्यों ना आज रात वो अपने पुराने घर रहने चली जाए। लेकिन दोस्तों, जब ये वहाँ पहुँची तो किस्मत ने इसे एक और झटका दिया। स्मार्ट लॉक ने इसका चेहरा तक नहीं पहचाना, क्योंकि वहाँ अब सब कुछ बदल चुका था। जो घर कभी इसका हुआ करता था आज वो उसी घर के आगे बेघर होकर खड़ी है। बेचारी लिंशी की हिम्मत जवाब दे गई। ये टूटे दिल के साथ अपने ही घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। जब बारिश शुरू हुई तो इसने अपने जज्बात पर काबू खो दिया और फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसू बारिश के पानी में बहने लगे। जब ये खुद को इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेली और बेबस समझ रही थी तो ठीक उसी वक्त कोई हाथ में छाता लिए इसके पास आ पहुंचा। जैसे ही लिंशी ने उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सामने वो शख्स खड़ा था जिसने गरीब होने के बावजूद हर मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया। शिंगवू दोबारा से की लाइफ में वापस लौट आया। चाहे कुछ भी हो, ये इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ने वाला। शिंगवू हमारी प्रिंसेस को एक कन्वीनियंस स्टोर ले गया। वहां पहुंचकर इसने बड़े प्यार से लिंशी के लिए गर्मा गर्म नूडल्स तैयार किए। फिर दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी लड़की ने पूछ लिया कि तुम अचानक से बीजिंग क्यों आए। ये सवाल सुनते ही शिंगवू ने एक मामूली सा बहाना बनाया कि देखो मैडम, तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट 10 तारीख तक वैलिड है, तो बस उस दिन तक तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। आखिर मैंने तुमसे प्रॉमिस जो किया था। फिर शिंगवू बहुत ही नरम लहजे में इससे कहता है कि लिंशी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वापस गांव चल सकती हो। आखिर मेरा घर भी तो तुम्हारा घर है ना। जैसे ही शिंगवू ने ये बात कही तो हमारी प्रिंसेस की आंखें भर आईं। तभी इसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, ये लड़का हमेशा हर मुश्किल में इसके साथ खड़ा रहेगा।
लिंची ने हंसी खुशी इसकी बात मान ली। ये इसके साथ वापस जाने को तैयार हो गई। गांव वापस जाने से पहले लिंची आखिरी बार अपने पुराने घर जाना चाहती है ताकि वहां से अपना कुछ जरूरी सामान उठा सके। बस फिर क्या, ये दोनों पीछे के रास्ते से घर के अंदर घुस जाते हैं। बैकयार्ड में कदम रखते ही लिंची का दिल उदास हो गया क्योंकि इसकी मॉम के लगाए सारे पौधे मुरझा चुके हैं। लेकिन तभी शिंगवू की नज़र एक डिजर्ट प्लांट पर पड़ती है जो एकदम हरा भरा था। ये देख दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस पौधे को भी अपने साथ गांव ले जाएंगे। घर के अंदर पहुंचकर जब शिंगवू की नज़र शेल्फ पर सजी ढेर सारी ट्रॉफीज पर पड़ी तो वो एकदम से हैरान रह गया। अब जाके इसे पता चला कि ये लड़की सिर्फ रिच ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी कमाल है, बिल्कुल इसकी तरह। उसके बाद दोनों की नज़र फ्रीजर पर पड़ती है जहां कुछ आइसक्रीम्स अभी भी रखी हुई थी। फिर क्या, ये दोनों साथ बैठकर तो मजे से खाने लगे। लिंची जो कुछ देर पहले अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, अब ये इस लड़के के साथ इतनी खुश दिखाई दे रही है कि जैसे ये अपने सारे गम और तकलीफें भुला चुकी हो। सामान पैक करने का मिशन शुरू हो गया। लिंची ने अपनी सारी जरूरी चीजें सूटकेस में डाली और एक्स्ट्रा कपड़े पहन लिए। लो जी, सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें देख लिया। अब इनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। फिर क्या, ये दोनों हाथ में सूटकेस लिए वहां से दौड़ पड़े। बीजिंग छोड़ने से पहले लिंची शिंगवू को अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड ले गई। वहां पहुंचकर इसने अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया। मॉम को बताने लगी कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ चुका है जिसने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामकर मुझे संभाल लिया। शिंगवू भी सच्चे दिल के साथ इसकी मॉम से वादा करता है कि वो लिंची को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा इसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद दोनों मेडिकल स्टोर गए जहां शिंगवू ने अपनी दादी के लिए फोल्डेबल व्हील चेयर खरीदा। लिंची भी पीछे नहीं रही, इसने अपनी बची कुची सारी सेविंग शिंगवू के हाथ में थमा दी। घर पहुंचकर शिंगवू और लिंची ने दादी को नया इलेक्ट्रिक व्हील चेयर गिफ्ट दिया। फिर लिंची ने आंटी ली फेंग को ढेर सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिए जिसे देखकर आंटी भी खुश हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब शिंगवू ने अपनी मॉम को बताया कि लिंची अब 1-2 साल और यहाँ रहने वाली है तो इसकी मॉम काफी परेशान हो जाती हैं क्योंकि इनके घर के हालात पहले से ही काफी खराब चल रहे हैं। अब ऐसे में एक और इंसान का खर्चा उठाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी मॉम को इस तरह परेशान देख शिंगवू उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि मॉम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा। देखो दोस्तों, ये लड़का लिंची के लिए कितना कुछ कर रहा है। अगर इसने लिंची का हाथ ना थामा होता तो वो बेचारी दुखों के बोझ तले बिखर जाती। अब शिंगवू ने उसकी हर फिक्र और जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया है। अब ये दिन रात मेहनत करेगा ताकि लिंची को वो लाइफ दे सके जिसकी वो हकदार है। रात का सीन है, शिंगवू हाथ में सामान लिए खड़ा है। जैसे ही लिंची रूम में दाखिल हुई तो वो हैरान रह गई क्योंकि भाई साहब, लड़के ने अपना हेयर कलर चेंज कर लिया है। अब ये पहले से ज्यादा मैच्योर और हैंडसम लग रहा है। लिंची इससे पूछने लगी कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ? शिंगवू ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस ऐसे ही सोचा थोड़ा अपना लुक चेंज कर लूं। अब दोस्तों, आप ही बताओ कि इसने अपना लुक किसके लिए चेंज किया है? अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है ना? फिर शिंगवू ने इससे कहा कि सुनो लिंची, आज से ये रूम तुम्हारा हुआ, मैं नीचे वाले स्टोरेज रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। ये बात सुनते ही लिंची थोड़ी दुखी हो गई क्योंकि ये तो यही चाहती है कि शिंगवू इसके साथ ही रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये इससे कैसे बोले कि तुम मेरे साथ इस रूम में रह सकते हो। ये बस खामोश खड़ी है, ये शिंगवू को नहीं रोक पाई। फिर लिंची ने इसे थैंक्स कहा। शिंगवू ने बोला कि अब बस भी करो, कितनी बार थैंक्स बोलोगी, मुझे शर्मिंदा मत करो। लड़की खुश हुई, इसे एहसास हुआ कि शिंगवू इसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रहा है। तभी इसने नोटिस किया कि दिन रात काम करने की वजह से शिंगवू के गर्दन में अक्सर दर्द रहता है। सो इसने फटाफट से अपने बैग से नेक पिलो निकाला और बड़े प्यार से लड़के को पहना दिया। लिंची का ये लविंग जेस्चर देख हमारे हीरो का दिल तो खुश हो गया। अब ये इस नेक पिलो को प्यार की पहली निशानी समझकर हमेशा अपने पास संभाल कर रखेगा। फिर लिंची थोड़ी उदास होकर शिंगवू से कहने लगी कि
मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली पर एक बोझ बन गई हूँ, इसलिए मुझसे जो कुछ भी हो सका वो मैं सब करूँगी। मैं अपने हर एक खर्चे का हिसाब रखूँगी और फ्यूचर में एक एक पैसा वो भी इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस करूँगी। लड़का बड़े प्यार से इसे समझाने लगा कि लिंशी, खुद को एक बोझ समझना बंद करो। हम तुम्हें भी अपने फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी हमें उसी नज़र से देखोगी। शिंगवू के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुन के लिंशी का दिल तो भर आया। इससे पहले कि माहौल और ज़्यादा इमोशनल होता, तभी शिंगवू इसे गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए हैं, लेकिन ये दूरी उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक फासले ना बढ़े तब तक दिल में प्यार की बेचैनी और तड़प कहाँ पैदा होती है। हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। दूर होते ही दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस करने लगे। हमारे हीरो की तो नींद ही उड़ चुकी। ये बार बार लिंशी के दिए हुए उस नेक पिलो को देखकर बस मुस्कुराए जा रहा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। रात को जब लिंशी, शिंगवू और बाकी फ्रेंड्स साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तो तभी लिंशी सबको बताने लगी कि शुरू में मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, खासकर ये लड़का, मुझे इससे सख्त नफरत थी। लेकिन अब जब मैं पिछले दिनों को याद करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अगर शिंगवू मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद आज मैं बीजिंग की गलियों में अकेली भटक रही होती। ये कहकर लिंशी अपनी जगह से खड़ी होकर कहने लगी कि थैंक यू शिंगवू, तुम वाकई में एक अच्छे लड़के हो, तुमने मुझे टूटने से बचाया। लिंशी के मुंह से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सुन शिंगवू तो हंस पड़ा। वो मजाक करते हुए बोला कि अरे वाह, आज तुम्हारे मुंह से मेरी इतनी तारीफ हो रही है, मैं तो खुश हुआ। उसके बाद होता ये है कि शिंगवू किसी का वाईफाई फिक्स करने के लिए वहां से चला जाता है। अब पीछे रह गई लिंशी, ये तो पी पी कर अपना होश ही खो बैठी। जब शिंगवू वापस लौटा तो उसने देखा कि लिंशी पूरी तरह से मदहोश होकर नाच रही है। जब लड़का उसके पास गया तो लिंशी उसे जोर से हग कर लेती है और इमोशनल होकर कहने लगती है कि शिंगवू, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं। तुम्हें इतनी मेहनत और परेशानियों से गुजरता देख मुझे भी बहुत दुख होता है। जब मैं पैसे कमाने लगूंगी ना, तब तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लिंशी के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुन के शिंगवू का दिल तो खुश हो गया। लिंशी तो फुल मस्ती के मूड में आ चुकी है। होश खोने के बाद ये टूटे फूटे से शिप पर चढ़ गई और उसे टाइटैनिक समझकर चिल्लाने लगी कि सुनो जैक, यू जंप आई जंप, अगर तुम कूदे तो मैं भी कूदूंगी। चलो कैप्टन, अब इस जहाज को आगे बढ़ाओ। लड़का भी हंसी खुशी इसकी हर बात मान रहा है। इस तरह दोनों ने साथ में बहुत ही हसीन पल बिताए। जब लिंशी थक गई तो शिंगवू उसे पिगी बैग राइड देकर घर ले आता है। मदहोशी की हालत में लिंशी धीरे से कहने लगी कि मेरे पास तो वार्डरोब तक नहीं, अब मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं। दोस्तों, हमारे प्यारे हीरो ने लड़की की ये छोटी सी ख्वाहिश भी अपने दिल में नोट कर ली। जब शिंगवू कमरे में मॉस्किटो कॉइल जलाने लगा तो तभी लिंशी अचानक बिस्तर से उठी और तिरछी नजरों से लड़के को देखने लगी। फिर ये प्यार भरे अंदाज में उसे कहती है कि ओए हैंडसम, जरा पास तो आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बस फिर क्या, ये बात सुनते ही लड़की की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही ये लड़की के पास गया तो वो हंसकर बोली कि तुम्हारा पिछवाड़ा तो काफी मस्त है। ये बोलते ही लिंशी जोर जोर से हंसने लगी। लड़का भी इसकी मासूमियत देख मुस्कुराने लगा। लेकिन असली मजा तो सुबह को आता है, जब लिंशी को अपनी सारी हरकतें याद आती हैं तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। अब ये अगले कुछ दिन तो पक्का इस लड़के से नजरें नहीं मिला पाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट बार देखना चाहते हो तो काइंडली 1 के लाइक्स कंप्लीट कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।